अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो उन तमाम मेरे सेल्स के दोस्तों के लिए जो अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि टारगेट अचीवमेंट में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई सेल्स पर्सन अपना मंथ स्टार्ट करता है तो उसे कंपनी की तरफ से ऑब्वियसली टारगेट सेल्स टारगेट दिया जाता है। और अक्सर मेरे ख्याल में 98% 90% लोगों की जो है वो ये अजम्पशन होती है कि ये टारगेट अचीव करना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा कंपनीज इतना ज़्यादा टारगेट्स देती हैं, उनको ऐसा लगता है। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी बेसिक जो समझने की ज़रूरत है वो ये समझिए कि टारगेट अचीवमेंट के लिए जहाँ बहुत सारे टूल्स होते हैं, जहाँ कंपनीज अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती हैं प्रमोशंस के ज़रिए, ट्रेड ऑफर्स के ज़रिए, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है टारगेट अचीव करने के लिए वो होती है क्रिटिकल मॉनिटरिंग। एक क्रिटिकल मॉनिटरिंग और दूसरी पेनिट्रेशन। अगर आप अपने थ्रू आउट द मंथ इन दो चीज़ों पे अपनी ग्रिप रखते हैं कि एक तो आप अपनी टारगेट वर्सेस अचीवमेंट डे बाय डे की उसकी मॉनिटरिंग रखें बहुत क्रिटिकली, सेकंड आप उसकी पेनिट्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम करें। कभी भी ये कोशिश ना करें कि किसी एक कस्टमर से जाके मैं एक बड़ा बल्क ऑर्डर बना लूँ या 2 कस्टमर से 4 कस्टमर से अपना टारगेट वहाँ से पूरा कर लूँ। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है किसी एक या 2 कस्टमर्स पे, और जिस मंथ भी वो कस्टमर आपके साथ नहीं थे तो फिर आपकी टारगेट जो है वो रह जाते हैं, आपकी सेल्स रह जाती है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट किस्म के आप जो है वो फॉर्मेट्स फॉलो कर सकते हैं, आप पैटर्न बना सकते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। आजकल तो बड़ा जदीद ज़माना है, कंपनीज एप्लीकेशंस देती हैं मोबाइल्स के अंदर और डिवाइसेस देती हैं जिसमें आप अपने टारगेट वर्सेस अचीवमेंट और पेनिट्रेशन ये सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लेकिन देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेशक बहुत मॉडर्नाइज हैं, बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो हाथ से लिखने की बात है, जो हाथ से लिखने की क्वालिटी है, उसका कोई नेमो बदल नहीं है दुनिया में, आज तक नहीं है। आप बेशक डिवाइसेस यूज़ करें, सॉफ्टवेयर यूज़ करें, एप्लीकेशंस यूज़ करें, लेकिन कोई भी चीज़ होगी आप ऑब्वियसली उसको खोलना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप जाके एक रिपोर्ट में जाके देखेंगे कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं सेल्स में। लेकिन अगर आप एक बोर्ड लेके अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर में आप होते हैं, ऑफिस में होते हैं, कंपनी में होते हैं, वहाँ पर लटका दें और उसके ऊपर आप अपने हाथ से लिखना डेली बेसिस पे एंट्रीज करना शुरू करें, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो ना चाहते हुए भी आपकी डेली उस पर नज़र पड़ती है और आपको पल पल की खबर रहती है कि आप अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं, हम किसी डिफरेंट वीडियो में इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन एक मैं इसमें लाजमी शेयर करूँगा एक फॉर्मेट जो मैंने सारी ज़िंदगी अपनी यूज़ किया सेल्स के दिनों में जब मैं ऑर्डर बुकिंग का काम करता था। आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर एक वाइट बोर्ड लेते हैं और कहीं पे भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर में या अपने ऑफिस में लगाते हैं, तो उसमें आप एक तो बहुत सारी रॉज बना लीजिए और बहुत सारे कॉलम्स बना लीजिए। आपने रॉज में करना ये होता है कि लेफ़्ट पे टॉप टू बॉटम अपने तमाम आइटम्स लिखने होते हैं, वो प्रोडक्ट्स लिखनी होती हैं जो आप सेल करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप सारे उसमें बोर्ड में नहीं लिख सकते, तो एटलीस्ट वो की आइटम्स लिख लें आप जिसके ऊपर सारी सेल्स की डिपेंडेंसी होती है। हर कंपनी में ऐसा ही होता है, या तो आपके आइटम लिमिटेड होते हैं कुछ कंपनीज़ में जहाँ पर जो आप मिक्स करके सेल कर रहे होते हैं, या कुछ कंपनीज़ में आइटम्स बहुत सारे होते हैं लेकिन वो सारे आइटम हॉट सेलिंग नहीं होते। कुछ आइटम्स के ऊपर सारी सेल्स की जिम्मेदारी होती है, सारी डिपेंडेंसी होती है, बाकी आइटम्स सिर्फ आप अवेलेबिलिटी करवाने के लिए सेल कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट आप वो जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो नोट डाउन कर लें तमाम रॉज में, और कॉलम में एक एक कॉलम के ऊपर अपने कस्टमर्स के नाम लिख लीजिए आप। इस तरह से आप क्या करेंगे कि हर महीने में ये बोर्ड के ऊपर आप एंट्री करेंगे कि ये आइटम इस कस्टमर को मैंने दिया है इस महीने में या नहीं दिया, फिर उसके नीचे दूसरा आइटम ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इस तरह से। फिर दूसरे कस्टमर को आपने ये आइटम दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पूरे महीने में आपने तमाम आइटम्स इन तमाम कस्टमर्स को देना है, ठीक है। सेल्स वैल्यू की मॉनिटरिंग करना, ये सारे चीज़ों की मॉनिटरिंग करना जो है वो सब अपनी जगह पर है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना एम अब इस पेनिट्रेशन को बना लें कि ये तमाम आइटम्स मैंने पेनिट्रेट करना है इन तमाम कस्टमर्स को जो लाजमी देना ही देना है, तो आप यकीन करें कि जब आप वो सारे कस्टमर्स को दे चुके होंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली या तो आप अपना टारगेट अचीव कर चुके होंगे, या फिर आप अपने टारगेट अचीवमेंट के इतने करीब होंगे कि आप एक आध को इनवाइस बना के अपने टारगेट अचीवमेंट में चले जाएंगे। तो हमेशा ज़िंदगी में पेनिट्रेशन पे काम करें और मॉनिटरिंग लाजमी रखें। ये दो चीज़ें अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आपको सेल्स में इंशाल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।